नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और जन का मन में बात करेंगे हम अलग अलग राज्यों के विधायकों के मन की बात। ये युवा विधायक जो जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि संसदीय अधिकारों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। निश्चित रूप से पहले तो कल के अनुभव जानते हैं। कल पूरा दिन पहला दिन था, किस तरह से रहा है आपका पहला दिन? आपके चैनल को जोहार। मैं राजस्थान से प्रतापगढ़ जिले के दरियाव से विधायक हूं, जो राजस्थान विधानसभा में सबसे कम उम्र का छोटा सेकंड नंबर का विधायक हूं। और ये हमारे लिए गर्व की बात थी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम कह सकते हैं युवाओं का, जहां पर मध्य प्रदेश राज्य की सरकार की पहल थी। हम लोगों को अलग अलग विधानसभाओं से आने वाले लोग मिले, अलग अलग विचारधाराओं के लोग मिले, अलग अलग लोग मिले जिनके अनुभव हमको मिले। कई अनुभवी लोगों ने क्षेत्र में किस प्रकार से हम काम कर सके, जो जनता हमें उम्मीदों के साथ में चुनकर आगे भेजती है तो वो उम्मीदें पूरी हो सके। और ये युवा सम्मेलन महत्वपूर्ण इसलिए भी था, युवाओं की भागीदारी इस राष्ट्र के प्रति कैसे सुनिश्चित हो, युवा कैसे राजनीति में आए। जिस प्रकार से राजनीति को एक तरीके से लोग गंदा समझते हैं, तो ऐसे वक्त में हम युवा आने वाले 2047 की विकसित भारत की बात करते हैं, तो 2047 में युवा ही वहां तक पहुंचाएं देश को किस तरीके से, तो ये देश आगे तरक्की कर सके। किस तरह के अनुभव रहे कल? किन किन को आपने सुना, क्या नया सीखने को मिला है? कल बहुत लोगों को हमने सुना और सब लोग अपनी अपनी अनुभूति को यहाँ शेयर कर रहे थे। वे क्षेत्र में किस तरह जाते हैं, क्षेत्र में क्या काम करते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं, ये सारे अनुभवों को वो शेयर कर रहे थे। हमें बड़ा अच्छा लगा, लोगों से सीखने को भी मिला कि कैसे हमको जनता के पास जाना है, जनता को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है और जनता को कैसे विश्वास दिलाएं कि हम केवल और केवल उनके लिए बने हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए बने हैं। आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष भी आ रहे हैं, आज उनको मध्य प्रदेश विधानसभा में सुनने मिलेगा आपको। बहुत अच्छी बात है। बहुत ही सुलझे हुए हमारे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हैं और वो अपने सभी विधायकों को संरक्षण देते हैं, सभी को बोलने का मौका देते हैं। मतलब ऐसा विधानसभा अध्यक्ष यदि हो तो वहाँ पर बीजेपी कांग्रेस वाली बात ही नहीं रह जाती है। तो निश्चित रूप से क्या विचार साझा हुए अगर देखें तो कल की बात करें? धन्यवाद आईनेच। आज दूसरा दिन युवा विधायक सम्मेलन का और निश्चित ही बहुत अच्छा पहल है। जिस प्रकार से तीनों राज्य का त्रिवेणी संगम इसको कहा जा सकता है और कहीं ना कहीं तीनों राज्य एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक दूसरे जुड़े हैं, हिंदी प्रांत है। तो जिस प्रकार से हमारे युवा साथियों द्वारा अच्छे वक्ता के रूप में अच्छा संवाद हुआ और कुछ सीखने को मिला। एक प्रकार का बहुत अच्छा पहल है और आने वाला दिनों में इसका जो विजन जो सोच रहे हैं हमारी सरकार वो सार्थक होगा। और हमारे जो युवा साथियों ने बहुत अच्छी बातें रखी, अपने क्षेत्रों की बात रखी, अपने लोकल बात रखें। तो जिस प्रकार से आयोजन सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई, बहुत अच्छा। कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो कहीं ना कहीं आपको लगी हो कि ये बड़ी नोटेबल है, जो विचार सामने आए उनमें? देखिए, सबका अलग अलग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के यहाँ पे हम लोग एमएलए हैं। तो अच्छी सोच के साथ अगर मान लो कोई कार्य किया जाए तो उसका सार्थक परिणाम निकलेगा। आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन में मुझे लगता है कि कल से ज़्यादा ऊर्जा के साथ आज संवाद होगा और कुछ सीखने का मिलेगा, क्योंकि हम लोग सीखने आए हैं। तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे और बुरा चीज़ जो है हम लोग त्याग करके जाएंगे। तो अच्छी पहल है जी। बहुत सारी सफलताएं भी मिली। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश ने सामूहिक रूप से नक्सल जो है उसको लेके एक अभियान चलाया था, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं सफल दोनों राज्य मिलकर हुए हैं। देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री आज का लास्ट डेडलाइन दिया था, आज 31 मार्च है और मुझे लगता है कि ये कार्य पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा लेट्स हुआ। जैसे भी हुआ अच्छा हुआ और अभी पता चलेगा कि ये कागजों में हुआ है कि सिर्फ मीडिया में बोल बच्चन के रूप में बोला गया है। जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि बस्तर बहुत हिंसक रहा और बस्तर के हमारे भोले भाले आदिवासियों को बहुत प्रताड़ित झेलना पड़ेगा। आने वाले दिनों में अगर नक्सल मुक्त हो रहा है बस्तर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज बस्तर में उद्योगपति का टेढ़ी नज़र है।
उद्योगपति चाहते हैं कि बस्तर को हथियाएं और बस्तर के भोले भाले आदिवासियों को लूटने का और प्रताड़ित करने का प्रयास भी करेंगे। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि बस्तर अगर नक्सल मुक्त हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, हमारे आदिवासियों को उचित सहयोग देना चाहिए। उचित सहयोग देना चाहिए। महेश भाई, आज तो मेजबानी का मौका आपको वहाँ भी मिलने वाला है, तीनों राज्यों के विधायकों का उज्जैन भी पहुंच रहे हैं सभी। बिल्कुल बाबा महाकाल की नगरी में सभी मध्य प्रदेश के हम जितने भी विधायक साथी हैं भगवान महाकाल की नगरी में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधायक साथियों का स्वागत करेंगे और निश्चित रूप से भगवान महाकाल के वो दर्शन करेंगे तो प्रभु की कृपा से उनकी सब मनोकामना पूरी होगी। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा कैसे अच्छे से हो, प्रभु की कृपा सब होगा। वो आज तो आपको सब कुछ संभालना भी है, यहाँ पर भी कार्यक्रम में बिल्कुल माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जो उनका मार्गदर्शन होगा, हम जैसा आदेश करें उसका पालन करेंगे। तो महेश परमार जी हैं जो कि आज उज्जैन से विधायक और उज्जैन में ही सारे विधायकों की मेजबानी करते भी नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से अलग अलग राज्यों के जो विधायक है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की तस्वीरें भी, जिस तरह से अगर ये पूरे के पूरे कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरह से स्वागत हुआ, उसके बाद कल का आयोजन हुआ और आज जो दूसरा दिन है, आज और ज़्यादा उम्मीद स्थानीय विधायकों को है, सारे विधायकों को, चाहे राजस्थान की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ के विधायकों की बात करें। और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से उत्सुकता है। और आज अगर आप देखेंगे तो दोनों हाउसेस की तस्वीरें एक अलग तरीके से है। पूरा विधानसभा जो है एक अलग रंगों में आपको यहाँ पर पूरा सजा नजर आएगा। तो ये मध्य प्रदेश विधानसभा ने जो कदम लिया है ये बहुत अच्छा कदम है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हमारे उमंग सिंगार जी हैं। हाँ, कल ये हेमंत जी ने इस मामले को उठाया था। ये किसी व्यक्ति का एक व्यक्तिगत विषय हो सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अलग अलग समय अलग अलग सरकारें होती हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी योजना बनाती हैं। अगर ये योजना चुनाव के समय आती है तो ये गलत है, लेकिन अगर ये 5 साल चलती है और इसका उद्देश्य अगर जनता को फायदा पहुंचाना है तो वो ठीक हो सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य अगर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना है तो गलत हो सकती है। देखिए, बारदाने जो है वो भारत में बनते हैं। ये अगर कह रहे हैं कि बारदाने युद्ध की वजह से नहीं आ पा रहे हैं तो बता दें कि इन्होंने ईरान से या कोई भी अरब कंट्री से कब इन्होंने बारदान खरीदा। बारदान जो होता है हमारे देश में ही बनता है। सबसे बड़ा संकट जो होने वाला है अभी वो ये होने वाला है कि अगर किसानों का सही समय पर गेहूं नहीं खरीदा गया तो किसान मजबूर हो जाएंगे उसको सस्ते दाम में मंडी में बेचने में। हमने पहले भी देखा था कि सोयाबीन के समय जब इन्होंने एक योजना चालू की थी भावांतर, उस समय मेरे ख्याल से जो भाव गया था मक्के का और सोयाबीन का बहुत कम गया था और योजना बंद होते ही वो भाव बढ़ गया था। तो सरकार जो है वो किसानों के साथ छलावा कर रही है। देखिए, सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार सिर्फ ये बहाना ढूंढ रही है किस तरीके से आम जनता के जेब से पैसे निकाले जाएं। इससे पहले हमने देखा था कि जो रजिस्ट्री होती है या एफिडेविट्स होते हैं जो एक आम जनता दिनचर्या में काम आते रहते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया। अब अलग अलग और चीज़ों पे टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो सरकार के पास पैसा नहीं है, उधार लिए जा रही है और उधार लेने के बाद में ब्याज चुकाने के पैसे भी इनके पास नहीं है, जिस कारण से ये लोगों के ऊपर टैक्स की मार बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम विधायक जो हैं इस समय पहुंचे हुए हैं। ये सारे युवा चेहरे हैं। हम देखेंगे हेमंत कटारे जी हमारे साथ में, जयवर्धन जी हमारे साथ में। सर, युवा विधायकों के साथ ये समिट है, एक तो आपस में समन्वय की बात है, साथ में बात ये हो रही है आपका तो काफी लंबा है, नए लोगों को सीखने को भी काफी कुछ मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है कि एक प्रकार से सभी विधायक एक साथ मंथन करें और विशेषकर आज तो 3 राज्यों के विधायक सब एकत्रित हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के और मध्य प्रदेश के। ये अच्छा मौका है कि अलग अलग राज्यों में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या क्या वहाँ पे नियम है, क्या क्या वहाँ पे किस प्रकार से संचालन होता है विधानसभाओं का। इन सब चीज़ों पे हम काफ़ी विस्तृत चर्चा कर सकते हैं और हमें उम्मीद है कि इस पूरे कार्यक्रम से बहुत ही सकारात्मक बिंदु सामने आएंगे और हमें विश्वास है कि कहीं ना कहीं कुछ जो चुनौतियां भी आती हैं एक विधायक के रूप में, उनका समाधान भी हो, ऐसी भी हमको उम्मीद रहेगी। पॉलिटिकल कल्चर जो है उसका भी एक एक्सचेंज होता है। जी बिल्कुल होता है। तीनों राज्यों की अलग पहचान है। राजस्थान कहीं ना कहीं पर्यटन की राजधानी है पूरे हमारे देश की। छत्तीसगढ़ की हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे संपन्न है और मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारा जो वन क्षेत्र है, संस्कृति है, धार्मिक अलग अलग स्थल है, चाहे महाकाल भगवान का मंदिर हो, चाहे रामराजा सरकार हो, हमारे अलग अलग जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, चाहे कान्हा बांधवगढ़ हो, चाहे पेंच पन्ना हो, चाहे कूनो नेशनल पार्क हो, जो यहाँ पे क्षमता है पर्यटन की, उसके साथ में जो अनेक हमारे में नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हम बात करें सिंगरौली की तो आज सिंगरौली कहीं ना कहीं पूरे देश की राजधानी है नेचुरल रिसोर्सेज में। तो ये सब बिंदुओं को लेकर तीनों राज्यों का अलग अलग पहचान है और मिलकर हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में आगे। मिलकर चर्चा करेंगे और देखेंगे ये आप अलग अलग स्टेट्स के जो विधायक हैं
उनको यहाँ पर हम देख रहे हैं। इस समय आप देखेंगे तमाम जो राजस्थान के विधायक हैं वो यहाँ पर एक साथ नज़र आ रहे हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हर क्षेत्र के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस फोटो सेशन के दौरान भी अगर आप देखेंगे तो आपस में एक दूसरे से मिलना हो रहा है, चर्चाएँ हो रही हैं। आवश्यकताएं, ज़रूरतें और सॉल्यूशन प्रॉब्लम सब अलग अलग होती हैं। वहाँ की राज्य सरकारों को जो लगता है जिस तरीके से कुछ बेनिफिट होना चाहिए, और जो अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करते हो सडनली आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि एक राज्य के किसी कोने के गांव में बैठा हुआ व्यक्ति सडनली आत्मनिर्भर हो जाए। धीरे करके जो योजनाएं हैं, चाहे स्टार्टअप इंडिया की हम बात करें, छोटे MSME प्रोजेक्ट्स की बात करें, महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से जो विभिन्न योजनाएं बनी, तो धीरे उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप निश्चित ही हमारी सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो उसको ला रही है। लेकिन सडनली हम बोल दें कि सारी चीज़ें बंद कर दें तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। देखिए आज अगर आप देखिएगा जिस तरीके से युद्ध का माहौल बहुत देशों में है, उसके बाद भी अगर हमारा भारत आज स्थिरता पे है तो कहीं ना कहीं ये हमारे मोदी जी को सब क्रेडिट जाता है, क्योंकि दूरदर्शिता के कारण से, चाहे कोरोना का हम समय की बात करें, चाहे आज जो अस्थिरता बाकी देशों में है, युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत अपनी जगह पे आज भी स्थिर है। तो कहीं ना कहीं उनकी दूरदर्शिता, और ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम कहीं से लड़खड़ा रहे हैं। आज भी मजबूती के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ भारत आज भी खड़ा हुआ। छात्र संघ चुनाव पॉलिटिक्स का प्राइमरी स्कूल है, और इससे जो हमें यंग जनरेशन को पॉलिटिक्स में निखारने का मौका मिलता है, निश्चित तौर पर इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और सब राज्यों में चुनाव हो, ऐसा मेरा भी। निश्चित रूप से सारे विधायकों को लेकर जो अतिथि हमारे राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के जो विधायक हैं, मध्य प्रदेश के भी उसमें कई विधायक हैं, आज उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। एक अच्छा सम्मेलन हुआ और जिसका मैं स्वागत करता हूं। माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी की अच्छी पहल है और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए, जिससे सभी युवाओं के, अलग अलग प्रदेश के युवाओं के आचार विचार मिलें। सबके जो विचार हैं अपने प्रदेश के बारे में, नौजवानों के बारे में क्या सोच रखते हैं, उस दिशा में हम सब जब आपस में वार्तालाप करते हैं तो नए आइडियाज़ मिलते हैं, और जब नए आइडियाज़ मिलते हैं तो बेहतर क्रियान्वयन सब मिलकर कर सकें। देखिए, बीजेपी के तो कोई ना कोई अभियान चलते ही रहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि इवेंट में वो लोग माहिर हैं। कांग्रेस पार्टी अपना कार्य कर रही है, संगठन के कार्य भी चल रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, रोज़ नई नई नियुक्तियां कुछ न कुछ हो रही हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि तेज़ी के साथ नए संगठन के साथ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर भी दिखेगी, और सदन में भी आप देखते हैं कि कांग्रेस के विधायक सब लगातार विपक्ष के रूप में भूमिका अदा करते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ गाँव-गाँव जाकर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा मजबूत है, अच्छा है, इसलिए वो बेहतर नहीं। देखिए, सरकार जनता, गरीब जनता के लिए काम करती है, और गरीब जनता के लिए जो भी योजनाएं उपयोगी होती हैं उसको निर्णय करना मेरे ख्याल से सरकार का अधिकार होता है। और गरीबों को, जैसे आज लाडली बहनों को हम लोग जो राशि दे रहे हैं, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान उससे प्राप्त हो रहा है, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। ये राशियाँ मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहती हैं, और मेरे ख्याल को उसमें सरकार में देने में कोई आपत्ति नहीं। देखिए, परिवारवाद की बात में अगर हम कहें तो जो भी व्यक्ति उचित होता है, जो जनता में लोकप्रिय होता है, उसी को जनता चुनती है। इसमें मेरे ख्याल से एक चुनाव आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन निरंतर जनता आपको तभी जिताती है जब आपका जनता आप पे विश्वास करती है। चलिए, जो अलग अलग राज्यों के विधायक हैं उनको एक बार हम सब बता रहे हैं किन किन राज्यों से कौन कौन आया हुआ है, और बात भी करते हैं। अलग अलग राज्यों के विधायक हैं, कल्चरल, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कल्चर के बारे में भी चर्चाएं होंगी आप लोगों। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। प्रदेश से नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधायकों से भी आपकी बात? जी बिल्कुल होगी। आज फेस टू फेस मिले हैं पहली बार, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में सभी का स्वागत है। हम सभी मिलजुल कर बहने आज एक एंजॉय का माहौल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ से तमाम लोग आए हुए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पहले एक ही स्टेट था, अब कल्चरल कहीं ना कहीं एक्सचेंज, और पॉलिटिकली अगर आप लोगों को कैसा लगता है कि इस तरह से मिलना? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हमारा पुराना विधानसभा रहा है और छत्तीसगढ़ बना है, तो एक अपना परिवेश और अपना जो कल्चर रहता है वो तो देखने को मिलता है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने पुराने विधानसभा में आए हैं। अपना पुराना विधानसभा मतलब आप लोगों के हिसाब से तो ये पुरानी विधानसभा ही हुई, अगर ये स्टेट एक ही होता तो। यहाँ आके कैसा लग रहा है? बस ऐसा लग रहा है कि अपने ही जन्मभूमि में हम पुनः आ गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ आने के बाद एकदम अपनापन है। ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ही रहा है, तो पूरा अपनापन लग रहा है। यहाँ के काफ़ी कुछ सीखने की गुंजाइश भी है, काफ़ी सारे सीनियर्स हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे तमाम राज्यों के।
हमको भी बहुत खुशी हो रहा है कि नया सीखने को मिलेगा और अपने मध्य प्रदेश जो अपना मतलब राज्य था वहाँ फिर से हमको आने का मौका मिला और बहुत सुंदर व्यवस्था और यहाँ की सारी चीज़ों को देख के मैनेजमेंट को देख के हम लोग को बहुत खुशी हुई है और साथ में हम लोग को सीखने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड का। अब आप लोगों के यहाँ भी एक नई विधानसभा बन गई है, कितना अंतर दोनों विधानसभा के हाउसेस की बात करें? हमारे यहाँ बहुत सुंदर विधानसभा बना है वास्तव में। वहाँ तो खैर बहुत ही बड़े स्तर पे बना है, तो मैं तो वहाँ की तारीफ करूँगी ही, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ भी एक नए दिशा में और आगे बढ़ रहा है। और मध्य प्रदेश में हम आए हैं यहाँ भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। पॉलिटिकल कल्चर की बात करें, वो भी शुरुआत चूंकि एक ही राज्य की हुई तो लगभग एक सी रही है। आज क्या उम्मीदें कर रहे हैं, क्या सीख कर जाने वाले हैं आप लोग यहाँ? मैं तो सबसे पहले सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारा मध्य प्रदेश तो हमारा पहले का हमारा राज्य रहा है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमारा घर परिवार में हम लोग यहाँ लौट आए हैं और बहुत अच्छा लगा इस पहल में कि युवा सम्मेलन किए हैं तो युवाओं को नया मौका मिल रहा है। अच्छा पहल सीखने जानने का एक नया रास्ता हमारे लिए खुला है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा लगा। अगर हम बात करें तो तमाम स्टेट्स के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और मैं इन सबको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अन्य राज्यों के भी जो एमएलएज हैं उनको अगर आप देखेंगे तो यहाँ लगातार मौजूद हैं। और अब अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के विधायक भी बड़ी संख्या में पहुँचे। तमाम ये 45 साल से कम उम्र के सारे युवा चेहरे हैं जिनको आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं। कहते हैं युवा उफनते हैं तो तूफान उफन जाते हैं और युवा बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। और जब युवा जनप्रतिनिधि हो तो निश्चित रूप से ये उम्मीद की जा सकती है कि एक नया इतिहास रचा जाएगा। आज जन का मन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।